नमस्ते, स्वागत है आप सभी का ग्रेट मंत्रा के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज हम आपसे बात करेंगे जलवायु और मौसम के बारे में। तो जलवायु क्या होती है और मौसम क्या होती है, ये चीज़ हम समझेंगे। तो जो जलवायु है, इसमें क्या होता है, जो दीर्घकालीन जो परिवर्तन होता है वो हमारा जलवायु कहलाता है। और जो क्षणिक या अल्पकालीन जो हमारा परिवर्तन होता है उसको हम मानसून कहते हैं। जलवायु की जो हमारी बात हुई है, इसमें दाब है, आर्द्रता है, प्रकाश है और जो बादल है, वायु है, ये जलवायु में भी पाए जाएंगे। और यही चीज़ें यानी कि तापमान, दाब, आर्द्रता, वर्षा, प्रकाश और बादल, वायु, ये हमारे मानसून में भी पाए जाएंगे। लेकिन जो मानसून है ये हमारा जो है क्षणिक होगा, यानी कि इसकी जो अवधि होगी वो अल्पकाल की होगी, अल्पकाल, और इसका जो समय होगा वो दीर्घकाल होगा, दीर्घकाल। अब दीर्घकाल अल्पकाल समझो, यानी कि जिसमें जल है, वायु है, प्रकाश है और क्या बोलते हैं बादल है, ये ज़्यादा देर तक अगर ठहर जाएं, लगभग 30 से 35 वर्ष तक का जो ड्यूरेशन है, तो जो बड़ा एकदम बदलाव आएगा तो उसके लिए हम जलवायु कहेंगे। और जो हमारा अल्पकाल के लिए है उसमें हम मानसून रखेंगे। जैसे मानसून की अगर हम बात करें तो मानसून हमारा 1 मिनट से लेकर 1 दिन का हो सकता है। आपने देखा होगा जब टीवी पे या जो हमारे और जो दूरसंचार हैं उन पे वो कहते हैं आज का मौसम, वो ये नहीं कहते हैं कि आज की जलवायु। क्यों? क्योंकि जो आज का मौसम है वो अधिक से अधिक हमारा 24 घंटा हो सकता है मौसम, यानी कि जो हमारा सीज़न है। लेकिन जो जलवायु है ये दीर्घकालीन होगी। इसमें जो साइंटिस्ट हैं वो डाटा 30 से 35 वर्ष का कलेक्ट करते हैं, उसके अनुसार ये बताते हैं। जैसे अभी हमारा जो वैश्विक तापमान है तो उसमें ये कह रहे हैं कि तापमान बढ़ रहा है, तो ये जो उन्होंने डाटा जो कलेक्ट किया है वो 30 से 35 वर्ष के परिप्रेक्ष्य में उन्होंने जांचा है। तब उन्होंने ये बात कही है कि जो हमारा टेम्परेचर है, ग्लोबल वार्मिंग जो है वो बढ़ रही है, वैश्विक जो तापन है वो बढ़ रहा है, वैश्विक जो क्या बोलते हैं उष्णता है, जो गर्मी है वो बढ़ रही है। तो ये बात हमारी छोटी छोटी बात होगी कि जो अल्पकालीन है वो हमारा मानसून है और जो दीर्घकालीन है वो हमारा जलवायु। अब हम बात करें मानसून शब्द की, तो इसमें क्या होता है मानसून में, ये जो मानसून शब्द की जो उत्पत्ति है ये हुई है अरबी भाषा से। इसकी जो उत्पत्ति हुई है वो हुई है अरबी भाषा से, अरबी भाषा से हुई है। और इसे हम कहते हैं मौसम, मौसम। तो जो मौसम जो शब्द है जिसका अर्थ होता है ऋतु, या अर्थ होता है ऋतु, या हम इसके लिए कह सकते हैं मौसम। तो ये दो चीज़ें हो गई। अब जो मानसून का जो अर्थ है वो हम यही ले रहे हैं कि जो ऋतु है या मौसम। लेकिन जो जलवायु, तो इसका जो है दीर्घकालीन जो परिवर्तन है वो हमारे जलवायु के अंतर्गत गिने जाएँ। तो अगर हम बात करें इसमें जलवायु में, तो जलवायु जो है इसमें जो स्थिति है वो समय पर और एक निश्चित जो है स्थान है वहाँ से ये चलते हैं। जैसे क्षेत्र विशेष में वायुमंडल की जो स्थिति है, सामान्य अवस्थाओं को अगर जब हम देखेंगे तो उसके लिए हम ऋतु परिवर्तन या मौसमी चरम सीमाओं को उसको हम नापेंगे। इसी प्रकार जो मौसम है वो घंटा, दिन और इसमें जो है परिवर्तित होता रहता है। जब कई दिनों का हम डाटा कलेक्ट कर लेते हैं तो उसके लिए हम साप्ताहिक मानसून कह देते हैं। तो ऐसे भी हम इसे कह सकते हैं। तो ये हमारे जो डिफरेंस रहे वो जलवायु को लेकर और क्या बोलते हैं मानसून को लेकर रहे। अब हम बात करेंगे कि जो जलवायु है इसका जो अध्ययन होता है वो क्या कहलाता है। तो इसका जो अध्ययन है जलवायु का वो कहलाता है हमारा क्लाइमेटोलॉजी। क्या कहलाता है? क्लाइमेटोलॉजी। और वायुमंडल की अगर इसमें हम बात करें एक सरल परिभाषा की, तो हम कह सकते हैं कि वायुमंडलीय दशाओं में जलवायु का क्रमबद्ध अध्ययन, क्रमबद्ध अध्ययन क्या कहलाएगा हमारा? क्लाइमेटोलॉजी
मेट्रोलॉजी कहलाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, तापमान होगा, वायु होगी, जल होगा, नमी होगी, सौर या सूर्य प्रकाश होगा, और इसमें हमारी वर्षा है, आर्द्रता है, वर्षा है, आर्द्रता, जो नमी है, आर्द्रता, ये हमारी इसमें शामिल हो जाएंगी। बादल हैं, ये चीज़ें हमारी इसमें शामिल हो जाएंगी, ये चीज़ें हमारी सेम इसमें शामिल हो जाएंगी। तो ये बातें हमारी जलवायु और मानसून की हुई। अब अगर हम आगे देखें तो इसे हम 4 जो ऋतु हैं उनमें हम डिवाइड कर लेते हैं जो बनती है। तो इसमें अगर हम सबसे पहले देखें तो वो आता है हमारा ग्रीष्मकालीन, ग्रीष्मकाल। तो अगर ग्रीष्मकाल की हम बात करें तो जो ग्रीष्मकाल है वो हमारा चलता है मार्च से और मई तक, और जो हमारा काल चलता है शरद का, जून, ये ग्रीष्मकाल, और हाँ शरद काल, शरद काल जो चलता है वो हमारा चलता है अक्टूबर से नवंबर तक, और हमारा फिर जो है शीतकाल जो चलेगा वह हमारा चलता है दिसंबर से फरवरी तक। और फिर हमारा जो है वर्षा काल, वर्षा ऋतु भी कह सकते हैं, जो काल के लिए हम ऋतु भी कह सकते हैं। तो ये जो हमारी वर्षा ऋतु ये जो चलती है ये हमारी चलेगी जून से सितंबर तक, जून से सितंबर तक। तो ये इस तरीक़ा से हमारा चलता है। जो ग्रीष्मकाल मार्च से मई तक, और शरद काल अक्टूबर से नवंबर तक, और शीतकाल चलता है दिसंबर से फरवरी तक, और वर्षा काल हमारा चलता है जून से सितंबर तक। अब हम बात करें इसमें जो हमारी जनगणना जो होती है वो कैसे काम करती है। तो जो जनगणना है उसमें हमें इसलिए पढ़ाया जाता है कि जो 2011 की जो सबसे पहली जनगणना हुई, 2011 में जो जनसंख्या की जो जनगणना है, जनगणना 2011 के परिप्रेक्ष्य से हम देखेंगे तो इसमें क्या है, जो भारत की कुल जो जनसंख्या थी उस टाइम जब भारत की कुल संख्या, तो वो लगभग जो है 1 अरब 21 करोड़ थी 2011 की। अगर हम देखें तो 1 अरब और 21 करोड़ थी। और वर्तमान में जो हमारी जनसंख्या है तो वो है लगभग, वर्तमान में जो भारत की है वो 145 या 50 करोड़ हो जाती है। इतना जो है डिफरेंस आता है। एक 145 या 50 करोड़ हो जाएगी वर्तमान में। और जो जनसंख्या के आधार भारत में विश्व में जो भारत की स्थिति है वो चीन से तो दूसरे स्थान पे है, और जो सर्वाधिक जनसंख्या वाला अगर राज्य है तो वो उत्तर प्रदेश, सभी जानते हैं। और सबसे कम सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य और सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य, तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश, और ये हो जाएगा हमारा सिक्किम। तो ये बातें इसको लेकर हो गई। अब हम जो है सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो केंद्र शासित, सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश की अगर बात करें तो वो हमारा दिल्ली हो जाता है।
आगे अगर हम बात करें कि सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र प्रदेश, सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश, तो वो हो जाएगा हमारा लक्षद्वीप। तो ये बातें हमारी इसको लेकर हुई। आगे अगर हम देखें तो इसमें थोड़ी चीज़ और हम देखें तो वो ये है कि क्षेत्रफल के दृष्टि से अगर हम देखें तो वो केंद्र शासित जो राज्य हैं वो हमारे हो जाएंगे राजस्थान और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। तो सबसे पहले अब हम जो बात करेंगे वो आपसे सीधे जो है किताब से ही बात करेंगे, ताकि जो हमारा समय है वो बच सके। तो यहाँ पे अगर हम देखें साक्षरता को लेकर, तो देखो जो साक्षरता है वो क्या है, ये 2011 को ही लेकर चल रहे हैं हम। तो साक्षरता जो 2011 में संपूर्ण भारत में जो थी वो 73% थी, और पुरुषों की साक्षरता जो दर थी वो 80.9% थी, और महिलाओं की साक्षरता 64.6% है। और सर्वाधिक साक्षरता वाला जो राज्य है वो केरल है, और सबसे कम साक्षरता वाला जो राज्य है वो बिहार है, जिसमें कितनी है 61%, और जो हमारा केरल है उसमें 94% है। सर्वाधिक साक्षरता वाला अगर केंद्र शासित प्रदेश है तो वो हमारा लक्षद्वीप है, और सर्वाधिक कम साक्षरता वाला जो केंद्र शासित प्रदेश है तो वो दादर एवं नागर जो है या नगर हवेली होगा, 76.2%। अब हम अगर बात करें क्षेत्रफल के आधार पर राज्य की, तो क्षेत्रफल के आधार पर अगर हम राज्य या केंद्र शासित जो प्रदेश हैं तो इसमें आरोही क्रम में राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर हो जाएगा, और आरोही क्रम में जो राज्य होगा वो होगा गोवा, सिक्किम, त्रिपुरा, नागालैंड और मिजोरम। सबसे बड़ा जो केंद्र शासित प्रदेश है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, और सबसे छोटा जो है हमारा केंद्र शासित प्रदेश है वो लक्षद्वीप है। तो और जो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे वो माउंटबेटन थे, और स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय जो जनरल गवर्नर हैं वो हमारे सी राजगोपालाचार्य हो जाएंगे, और प्रथम भारत के राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद, और भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति जो हैं वो डॉक्टर एस राधा कृष्ण है, डॉक्टर सर्वपल्लवी राधाकृष्णन का पूरा नाम है। और भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री वो नेहरू हैं, और भारत के प्रथम जो प्रधानमंत्री वो हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ये बातें हम छोटी छोटी इनसे जानते हैं, क्योंकि यहाँ से भी ये क्वेश्चन डायरेक्ट उठा लेता है। फिर अगर हम बात करें कि जो लिंगानुपात है तो वो 1000 पुरुष पर 943 स्त्रियाँ हैं, ये संपूर्ण भारत का लिंगानुपात है। और सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जो राज्य है वो केरल है, इसमें 1000 पे जो है 1084 स्त्रियाँ हैं। तो आगे अगर हम देखें तो इसमें जो है भारत के प्रथम जो गृह मंत्री हैं वो हमारे हो जाएंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल, और भारत के जो प्रथम शिक्षा मंत्री हैं वो हैं हमारे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, और भारत के प्रथम जो भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता हैं वो हमारे गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर हैं, इन्हें गीतांजलि पे दिया गया था। और प्रथम भारतीय वैज्ञानिक जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया वो हमारे सर सीवी रमन हैं, इन्हें भौतिकी में दिया गया था, जो रमन इफेक्ट होता है उस पर। और जो हमारी भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति तो श्रीमती जो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल हैं, जो क्या बोलते हैं राजस्थान से ही पढ़ती हैं, और प्रथम राष्ट्रपति हो गई। फिर प्रथम महिला जो इंदिरा गांधी हो जाएंगी प्रधानमंत्री, और महिला जो गवर्नर हैं वो सरोजनी नायडू हैं, वो उत्तर प्रदेश से हैं।
और हमारे जो है प्रथम महिला मुख्यमंत्री हैं वो सुचेता कृपलानी हैं उत्तर प्रदेश से। प्रथम महिला स्पीकर मीरा कुमार हैं और प्रथम भारतीय महिला नोबेल पुरस्कार जो विजेता हैं वो मदर टेरेसा हैं। और भारत के जो प्रथम भारत रत्न सम्मानित महिला वो श्रीमती इंदिरा गांधी हैं। और प्रथम महिला जो IPS हैं वो किरण बेदी हैं। और भारत की सबसे जो बड़ी झील है वो हमारी हो जाएगी बूलर झील, और क्या बोलते हैं जो कहाँ पड़ती है, जम्मू कश्मीर में। और भारत का सबसे बड़ा जो पशु मेला है वो सोनपुर में लगता है, जो कहाँ है, बिहार में है। और भारत का सबसे ऊंचा जो बांध है वह हमारा भागड़ा बांध है, वो सतलुज जो नदी पंजाब में वहाँ लगता है। और भारत का सबसे लंबा जो बांध है वो हीराकुंड बांध है, जो महानदी उड़ीसा में पड़ती है। अगर बात करें भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है तो वो जामा मस्जिद है। कौन सी है? जामा मस्जिद। और भारत की जो सबसे बड़ी जो सबसे ऊंचा दरवाज़ा है वो बुलंद दरवाज़ा है, फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में। और भारत का जो सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार है वो भारत रत्न मिलता है। भारत का जो सबसे बड़ा बहादुरी पुरस्कार है वो परमवीर चक्र है। और भारत का सबसे बड़ा जो नदी द्वीप है वो हमारा हो जाएगा मांजुली, ब्रह्मपुत्र नदी पड़ता है। भारत की सबसे बड़ी जो खारे पानी की झील है वो चिल्का झील जो है उड़ीसा में पड़ती है। और भारत की डेल्टा रहित जो सबसे बड़ी नदी है वो हमारी नर्मदा नदी है। और भारत के जो प्रसिद्ध लोग हैं उनके अगर उपनाम की हम बात करें तो देखो, तो इसमें जो है महात्मा गांधी कहते हैं, जो बापू और राष्ट्रपिता इनका उपनाम है। और वल्लभ भाई पटेल को सरदार लौह पुरुष भी कहते हैं, दो नामों सरदार और लौह पुरुष। और लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी जो है कहा जाता है। और बाल गंगाधर तिलक हैं, उन्हें लोकमान्य तिलक। और रविंद्रनाथ को गुरुदेव की जो है उपाधि दी गई। फिर जो मदन मोहन मालवीय, इन्हें माना मदन मोहन मालवीय कहा जाता है। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि दी है। जवाहरलाल नेहरू को मोहब्बत में प्रेम से चाचा कहते हैं। और भगत सिंह को आप जानते ही हैं, ये हमारे क्या हैं, शहीद आजम कहलाते हैं। और जो सरोजिनी नायडू हैं, इन्हें भारत की कोकिला कहते हैं। और कोकिला स्वर जो है वो लता मंगेशकर को कहा जाता है। और जो स्वर कोकिला देखो हैं, कोकिला स्वर को होता है। और PT ऊषा है, ये उड़न परी नाम से जाने जाती हैं। और मदर टेरेसा को मदर की उपाधि दी गई। और जो सुनील गावस्कर ने लिटिल मास्टर कहा जाता है। और हॉकी के जादूगर ध्यानचंद को कहा जाता है। सचिन तेंदुलकर हैं, ये मास्टर ब्लास्टर कहलाते हैं। अब भारत के राष्ट्रीय प्रतीक की अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय जो झंडा है ये पहली बार 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो कोलकाता जो अधिवेशन था उसमें फहराया गया। इसमें 3 रंग थे, हरा, पीला और लाल। फिर बाद में ये जो है क्या हुआ कि 1921 में गांधी जी ने राष्ट्रीय जो झंडा था उसका प्रस्ताव दिया। और पिंगली वेंकैया जो थे, इन्होंने इसकी जो रूपरेखा तैयार करने के बाद ये हमारे झंडे में रूपरेखा माने जाते हैं, रूपरेखाकार माने जाते हैं। और फिर 1923 में क्या हुआ, 1923 में आते आते ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो नागपुर में जो केसरिया जो है और सफ़ेद और हरे जो है रंग का झंडा जिसके बीच में चरखा जो है था उसे फहराया गया। फिर 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय झंडे के रूप में इसे अंगीकृत किया गया, जिसमें चरखे के स्थान पर जो अशोक के चक्र था वो लगाया गया। फिर जो है इसके बाद जो वो है क्या बोलते हैं, झंडे में केसरिया रंग बहादुरी, सफ़ेद और शांति का, और हरा रंग जो है बहादुरी का जो रंग है वो केसरिया है, सफ़ेद रंग शांति है और हरा रंग जो है समृद्धि। और चक्र के लिए सत्य एवं गति की जो तीलियां हैं 24 में लगाई गई। और इसका जो अनुपात है वो 3:2 है, किसका, झंडा का। तो ये इसका जो झंडा है वो इसमें चलते हैं। फिर अगर हम राष्ट्रीय गान की अगर बात करें तो राष्ट्रीय गान में क्या होता, राष्ट्रीय गान की अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय गान में क्या होता है, जो 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के जो कोलकाता जो अधिवेशन था उसमें ये जो
रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा और इसे 24 जनवरी 1950 को अंगीकृत कर लिया गया, यानी कि संविधान ने इसे मान लिया। फिर जो है इसे गाने का जो समय है 52 सेकंड रहता है, संक्षिप्त जो इसका समय है वो 20 सेकंड रहता है राष्ट्रगान का। आगे अगर हम देखें तो इसमें जो कुल जो संख्या है पदों की वो 5 है। पहला पद गाया जाता है 20 सेकंड में। फिर जो है पहला पद ही गाया जाता है। और राष्ट्रीय चिन्ह है तो ये सारनाथ स्तंभ से लिया गया, वह 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया था। इसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा हुआ है जो मंडूक उपनिषद से लिया गया, ये चीज़ पूछ लेता है। राष्ट्रीय कैलेंडर जो हमारा है वो शक संवत माना जाता है और इसकी शुरुआत 78 ईस्वी में कनिष्क ने की थी। फिर अगर हम बात करें तो 22 मार्च 1957 को अंगीकृत किया गया पहला हमारा राष्ट्रीय जो महीना होता है वो हिंदी के चैत्र माह से इसे हम मानते हैं। और आगे अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय की जो वंदे मातरम है, ये वंदे मातरम बंकिम चंद्र जो चटर्जी हैं इन्होंने इसे लिखा, आनंद मठ से ये लिया गया। और इसे 1996 में पहली बार कोलकाता अधिवेशन जो था उसमें ये गाया गया। इसे 22 मार्च 1957 को भी इसे अंगीकृत कर लिया गया राष्ट्रीय गीत के रूप में वंदे मातरम। अब अगर हम बात करें बाघ की तो इसका जो वैज्ञानिक नेम है बाघ का तो वो होता है इसका पैंथेरा टाइग्रिस। पैंथेरा टाइग्रिस ये शक्ति को दर्शाता है और इसे 1973 में घोषित किया गया। राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी जो है राष्ट्रीय धरोहर पशु हाथी, इसे जो वैज्ञानिक नाम है वो है एलिफास मैक्सिमस इंडिकस। एलिफास मैक्सिमस इंडिकस, एलिफास मैक्सिमस इंडिकस। और इसे 31 अगस्त 2010 को घोषित किया गया। और राष्ट्रीय अगर पक्षी की हम बात करें तो वो हो जाता है हमारा मोर और इसका वैज्ञानिक नाम है पाओ क्रिस्टेटस। क्या है? पाओ क्रिस्टेटस। और ये शिष्टता को दर्शाता है, किसे? शिष्टता को। और राष्ट्रीय फूल हमारा कमल है, इसका जो नाम है नेलम्बो यूशिफेरा। नेलम्बो जो यूशिफेरा इसका राष्ट्रीय नाम है। और राष्ट्रीय वृक्ष हमारा बरगद है, इसका वैज्ञानिक नाम है फाइकस बेंगालिसिस इसका जो है नाम है बरगद का। और आम का जो वैज्ञानिक नाम है वो है मैंगीफेरा इंडिका। और ये जलवायु है मानसून जलवायु को दर्शाता। और जो राष्ट्रीय जलीय जीव है ये अभी आया था उसमें रीट में, राष्ट्रीय जो जलीय जीव है वो डॉल्फिन है। और राष्ट्रीय सरीसृप वो कोबरा है। राष्ट्रीय नदी गंगा है। राष्ट्रीय खेल हमारा हॉकी है, जो आप गूगल करेंगे तो वहाँ पे ये नहीं मिलेगा। तो ये बातें हमारी कुछ हुई, क्या बोलते हैं, आज के जलवायु और मानसून को लेकर। और छोटी छोटी बातें हमारी जनगणना को लेकर और उससे कुछ जो हमारे लिए छोटी छोटी जानकारी होनी चाहिए उसके लिए हुई हैं। तो इससे आगे का जो हम डिस्कस करेंगे वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए टाटा और बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।